को दे दे, जहां पर भोपाल नगरीय निकाय चुनाव सुबह 9 बजे तक का जो अपडेट है वो 14% तक मतदान हुआ है और महिलाओं का जो प्रतिशत है वो 12% है। पुरुष 16% मतदान कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट आप सभी को बता दें, जहां पर वोटिंग लगातार चल रही है और सुबह से ही लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और नगरीय निकाय चुनाव में भोपाल की बात है, जहां पर 9 बजे तक 14% मतदान हुआ है। महिलाओं का जो वोटिंग प्रतिशत है वो 12% है और पुरुषों का मतदान प्रतिशत 16% है। और चलिए फिर से एक बार रुख करेंगे स्टूडियो की तरफ। अपराजिता जी, हर बार ठीक है, कहा जाता है कि हम कोशिश करते हैं कि आम जनता तक पहुंच पाएं, लेकिन एक बहुत बड़ी शिकायत रहती है। कुछ देर पहले भी मैं सवाल करना चाह रही थी, लेकिन दूसरे मुद्दे पर चले गए कि जो भी प्रतिनिधि चुनकर आ जाता है, या फिर यूं कहें कि सिर्फ कमलनाथ जी की भी बात करेंगे तो भी जो छोटे कार्यकर्ता रहते हैं उनका ये कहना होता है कि हम अपने बड़े नेताओं से मिल नहीं पाते हैं, बातचीत नहीं कर पाते हैं, समस्याएं नहीं बता पाते हैं। तो ये तो एक सेतु का काम करते हैं ना, जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी ही बड़ी समस्याएं हो जाती हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भी समस्या नहीं है जी। भाजपा में समस्या है, वो 3 गुटों में बटी हुई है, एक शिवराज गुट, एक महाराज गुट, एक नाराज गुट। तो उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी सब मिलकर कमलनाथ जी के नेतृत्व के अंदर काम कर रही है। और मैं एक और चीज कहती हूं, हम क्लेम नहीं करते, हमने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा, क्लेम नहीं है, ये सच्चाई है, वास्तविकता है कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी में नहीं कहूंगी, एक मूवमेंट है जो जनता के लिए सेवा करता है। जिन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ के भगाया था, अब हम भाजपा को खदेड़ के भगाएंगे। अब देखिए, जब आप बात करते हैं रोजगार और निवेश की, रोजगार और निवेश कब आता है? जब प्रदेश में विश्वास होता है। जो कमलनाथ जी का विजन और जो उन्होंने किया 15 महीने में, देखिए, जब मिलावट और माफिया को खत्म किया जाता है तो विश्वास पैदा होता है प्रदेश में, उससे निवेश आता है। जितना भी भारतीय जनता पार्टी आज बात कर ले, मुझे बहुत हास्यास्पद लगता है जब ये बात करते डबल इंजन की सरकार। मैं आपको बताती हूँ उससे तात्पर्य क्या है। दोनों तरफ जा रही है, नहीं दोनों नहीं, वो भी आपको बताती हूँ। ट्रिपल दोनों तरफ डबल इंजन एक तरफ है और उसके बीच जनता पिस रही है। वो है असली डबल इंजन की सरकार इनकी। ट्रिपल इंजन की सरकार है। चलिए भाई, आपकी केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, नगर निगम पे आपका कब्जा, फिर भी आपने खुद कहा कि किस प्रकार से दुर्दशा है मध्य प्रदेश की। तो क्यों नहीं आप राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखा पाए? 17 सालों में, मैं बार बार कहती हूँ, 17 सालों में आपको माफ करेगा, आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। बहुत शॉर्ट में अक्षत जी आपके पास आते हैं। ये आप पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं किस तरीके से चल रहा है, और वोटिंग प्रतिशत को भी देखिए कि अभी 9 बजे और अभी तक मात्र 15% ही मतदान हुआ है। छोटा सा रिएक्शन आपका। मुझे लगता है कि क्योंकि बारिश अभी भोपाल में तो नहीं है, प्रदेश के दूसरे क्षेत्रों में पता नहीं, तो मुझे लगता है कि बारिश नहीं होने का काफ़ी प्रभाव पड़ेगा मतदान पे। और जैसे जैसे दिन बढ़ेगा मतदान भी आगे बढ़ेगा। सभी प्रचार माध्यमों से लोगों से अपील लगातार की जा रही है कि बाहर निकल के, जिसके लिए आप शिकायत करते हैं कि ये सरकार ये नहीं कर रही है, ये ठीक नहीं हो रहा है, तो आज उस शिकायत को अपने को चुनौती के रूप में लेने की आवश्यकता है और अपने प्रतिनिधि को चुनने की आवश्यकता है। इसलिए सिर्फ शिकायत नहीं, आज वोट डालें तो आपका उन समस्याओं का समाधान के में भी आपका कारगर साबित होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आप सीधे रुक करेंगे, हमारे पास बुरहानपुर से शारिक और सुशील भी ग्वालियर से जुड़ गए। तो शारिक, सबसे पहले तो आपके पास आते हैं, अभी क्या तस्वीरें हैं बुरहानपुर में? औसत 20% मतदान हो चुका है और ये तो शायद शारिक से नेटवर्क की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सुशील, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? तकरीबन 3 घंटे पूरे होने को हैं, कितना फीसदी मतदान लग रहा है ग्वालियर में? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर की भी अगर बात करें तो 15% से ऊपर मतदान अनुमानता हो चुका है और धीरे धीरे आंकड़े और आगे आएंगे। ग्वालियर में मौसम साफ है, हालांकि बरसात का दौर है, लेकिन आज मौसम साफ है, जिसके चलते मतदाता बड़ी तादाद में ग्वालियर से बाहर निकल रहे हैं और अपने अपने गेटअप में भी आ रहे हैं। हमारे साथ एक मतदाता है, हजीरा इलाके में हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है। मतलब कुल मिला के ये है कि आप देख सकते हैं, इनकी तस्वीर देखकर मतदान के लिए आए हैं।
आप बिल्कुल तैयार होके आए मतदान के लिए। तैयार थे, सुबह से उत्साह था, वोट डालेंगे। ये चश्मा और पूरा सर बांध के आए। हाँ, गर्मी पड़ रही है इसलिए चश्मा तैयारी रहेगी ना। क्या लगता है इस बार मतदान अच्छा होगा? मतदान तो अच्छा होने की उम्मीद है। सभी लोगों ने, सभी प्रत्याशियों ने अपनी अपनी ताकत लगा रखी है। कैसा प्रत्याशी चुनेंगे इस बार लोग? अच्छा सुनेंगे, जो विकास करेगा क्षेत्र विकास का। करेगा। हाँ, क्षेत्र के बारे में सोचेगा, लोगों की आप बटन दबा चुके हैं? हाँ, बटन दबा चुके हैं। और भी लोग हैं। अभी बताइए कि क्या स्थिति है इस बार? मतदान जो है अभी थोड़ी धीमी गति थी, अब आ रहे हैं लोग। अभी थोड़ी गति धीमी थी, अब गति बढ़ रही हैगी और अभी लोग आ रहे हैंगे। और इस समय जो मेन विषय है कि आम जन समस्याओं की जो सुनवाई करे उसके प्रति सभी लोग मतदान